सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। कहा जाता है उत्तराखंड को देवभूमि, जिसके हर पहाड़ जंगल नदी में विराजमान है देवी देवता। चलिए भगवा न्यूज़ 24x7 के साथ एक ऐसे ही मंदिर में जो अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है, जो अपने न्याय के लिए विश्व प्रसिद्ध होने के साथ साथ धार्मिकता के लिए भी प्रसिद्ध है। जिसको अदालत से भी नहीं मिलता है न्याय, वो पहुंचता है अपनी फरियाद लेके इस मंदिर में, जहां मिलता है उसको न्याय। आज भी लाखों की संख्या में लटकी ये चिट्ठियां इसका जीता जागता उदाहरण है। मनोती पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा घंटियां, भंडारा आदि का चढ़ावा किया जाता है। आज भी यहाँ देश विदेश के हजारों लाखों भक्त मनोती के लिए आते हैं, अपनी न्याय पीड़िता के लिए। आज भी चितई गोलू लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। भगवा न्यूज़ 24x7 के लिए मैं हरीश भंडारी, अल्मोड़ा से। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की धरती के हर कण में आस्था, विश्वास और रहस्य बसता है। उत्तराखंड के पहाड़ों की हर घाटी, हर जंगल किसी न किसी लोक श्रुति और दिव्य मान्यता से जुड़ा हुआ है। आज भगवा न्यूज आपको ले चलता है एक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर में जहां इंसाफ के लिए किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती। अल्मोड़ा से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित चितई गोलू देवता मंदिर, जहां गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ अर्जी लगाने पर हर व्यक्ति को सच्चा न्याय मिलता है। यहाँ न कोई तारीख लगती है, न कोई गवाही, बस विश्वास होता है। चितई के गोलू देवता है, न्यायकारी देवता है। चितई में गोलू देवता यहाँ पर अपना चितई में है। ये चंद्रवंशी राजा थे, माता कलिंगा के पुत्र थे न्याय के देवता। ये चितई अल्मोड़ा जिला चितई ग्राम सभा में इनका एक पत्थर को कोई बुजुर्ग लोग लाए थे, शिरारी, कोई शिरारी के राजवंशी ठाकुर थे। वो करे चितई, वो वहाँ से पत्थर को जो चंपा से लाए। उन्हें कहा महाराज हम गरीब परिवार के थे, ये पत्थर को हम कहाँ रखे। उन्हें कहा महाराज आप चितई में पत्थर की मैं पूजा पाठ करोगे, इसको आप मनाइए, पत्थर को मानने को देवता न मन। हम इसको हमारे वही शिराई लोग लाए थे गुरु देवता, वहाँ से पत्थर लाए। यहाँ पर जंगल था, यहाँ पर पत्थर की स्थापना हो गई थी। ये पत्थर हमारे गुरु यहाँ पर, उन्हें कहा मैं यहाँ से ये चितई में एक यहाँ पर एक बगीचे के वहाँ से मेरे स्थापना कर दो। ये जंगल में गुरु देवता बीच में आप प्रकट हो गए थे। उन्होंने कहा मैं यही से न्याय करूँगा, न्याय का असत्य की जय असत्य का न्याय देवता। जब यहाँ पर आए धीरे धीरे श्रद्धालु लोगों ने ये इनकी परंपरा को समझने लगे। हमारे ग्रामवासियों ने उनकी कहानी बताई, बुजुर्ग लोग जो हमारे से प्राचीन थे, हमारे जो बुजुर्ग लोगों ने बताया था, जो इन्होंने कहा था पंत लोग से आप शिरारी, हम उनके यजमान थे। उन्होंने कहा महाराज मगर इसको आप इसकी पूजा कीजिए, इसको नहाए, दूध से गुरु देवता को नहाओ, गंगा जल दीपम धूपम आप इसे अर्पित करिए। हमारे गुरु देवता इसलिए प्रकट हो जाते हैं। गुरु देवता चितई में आए, उन्होंने कहा मेरे सिर में सफेद पकड़ी, हाथ में त्रिशूल तलवार से मैं करता हूँ। बस वही गुरु देवता ने यहाँ लोग आते थे चितई में, लोगों को यहाँ परंपरा ये बताई, इसकी इतिहास बताया गुरु को। उन्होंने कहा हम न्याय करते हैं, जो न्याय नहीं होगा अधर्म का नाश करूंगा, धर्म की जय करूंगा। वो जल कर पाए वही गुरु देवता के लोग अपनी कोई मनोती दुख के लिए चितई में आते थे। ये चितई में कोई अपनी मनोती दरबार पुकाते, कोई कोर्ट का फैसला रहता था, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए चितई मंदिर में आते थे, कोई राज के पड़ोसी के आते, कोई अपनी स्वास्थ्य बदल के लिए, कोई शुभ कार्य के लिए यहाँ पर आते थे। वही न्याय देवता मलिका करते। गुरु देवता ने कहा मुझे पर पत्थर करके सब लोगन था। वो गुरु देवता अपने भैरव को साफ से मानते, बिगड़ राजा का यहाँ पर इनको वो नहीं था न्याय। जो से एक हमारा जेम होता उसे गुरु देवता का आदेश पहले बाहर भैरव से लेते थे उनकी पूजा से, तब गुरु देवता का आदेश उनको लेता है। दूधाधारी कृष्ण अवतारी न्यायकारी दूधाधार, जय माता कलिंगा की जय हो, जय गुरु कृष्ण अवतारी। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ न्याय की आस लेकर पहुँचते हैं। देवता हुए जो न्याय कहीं नहीं मिलता है, वो न्याय यहाँ पर होता है। जैसे कोर्ट कचहरी है, वो चीज़ें हैं, उस टाइम ये राजा लोग न्याय करते थे। जिस टाइम कोर्ट कचहरी चीज़ें नहीं बनी थी, अदालत नहीं बनी थी, ये राजा लोग न्याय करते। अभी भी वही चीज़ है, जो कहीं नहीं है वो यहाँ पर होता है। लोग सच्चे मन से जो आते हैं अपना एप्लीकेशन लगा देते हैं, यहाँ पर अर्जियाँ लगाते हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण होती है, फिर दोबारा आते हैं। आगे कोई झंडे चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई भंडारा करते हैं, कोई दर्शन करने आते हैं।
मंदिर परिसर में हजारों नहीं लाखों की संख्या में कागज, चिट्ठियां और स्टैम्प पेपर टंगे हुए दिखाई देते हैं। यह कोई सामान्य मनौती नहीं बल्कि न्याय की अर्जियां होती हैं। ये चंद्रवर्ती राजा हैं, गोलू देवता न्याय के देवता हैं। तो यहाँ पर कई देश से जुड़े, आप विश्व में भी इतना इनका नाम है, विश्व आप बिल्कुल गोलू देवता करके, न्याय के देवता करके हर कोई इनको जानता है। लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतें लेके, और जिन लोगों का कोई काम जैसे रुका है, उन्होंने कोर्ट में, कचहरी में अपने अर्जियां लगाई हैं, उनका कोर्ट का केस नहीं सुलझता है, तो यहाँ पर आकर वो अपनी अर्जी लगाते हैं, अपने स्टाम्प लगाते हैं, तो उनको न्याय मिलता है यहाँ पर। और कई ऐसे लोग हैं जिनको न्याय मिला है, वो दोबारा यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। और ऐसे ही कई लोगों से मैं भी मिली हूँ जिन्होंने मुझे बताया यहाँ के बारे में। और हम तो बचपन से देखते ही आ रहे हैं यहाँ पे गोलू देवता के बारे में, सुना भी है, देखा भी है, सब कुछ हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं भी, हम लोग बहुत मानते हैं, और सभी की गोलू देवता सब मन्नत पूरी करे, यही मेरा हो है। लोग मानते हैं कि अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो गोलू देवता बिना देर किए न्याय करते हैं। पीढ़ियों से पहाड़ों में एक ही बात कही जाती है, चितई गोलू देवता के दरबार में सच्चाई छुप नहीं सकती। यही लोक आस्था, यही विश्वास और यही न्याय की उम्मीद इस मंदिर को दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग पहचान देती है। कि यहाँ मतलब जैसे भी कहीं तुम्हारी मनोकामना है वो पूरी नहीं होती, तो यहाँ आकर चिट्ठी लिखने से वो पूरी होती है। जिसके बाद तुम यहाँ मतलब जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद तुम आते हो, जो तुमको चढ़ाना अपनी श्रद्धा से घंटी वगैरह तुम चढ़ाते हो। इसलिए मैं आई, जो मेरी कामना है उसकी पूर्ति के लिए मैं आई हूँ।